अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं वर्ल्ड में हूं आपके साथ जुबैर अली। दोस्तों, हमास के लड़ाकों ने 7 अक्टूबर को इसराइल के अंदर घुस के जिस तरह से गदर मचाया और इसराइल की ईंट से ईंट बजा दी, इसराइल के अंदर जिस तरह से हाहाकार मचा हुआ था वो तस्वीरें किसी से छुपी नहीं है। लेकिन इसराइल ने अपने झूठे गवाह सामने खड़े कर कर हमास के लड़ाकों को बदनाम करने की कोशिश की, यानी कि इसराइल का एक और झूठ पूरी तरह से पर्दाफाश हो चुका है। लेकिन दोस्तों, इसराइल के नेतन्याहू ने अपनी सेना को एक और ऑर्डर दे दिया है। रफा बॉर्डर का जिक्र हम बार बार हर वीडियो के अंदर आप लोगों के सामने रख रहे हैं कि रफा बॉर्डर पर कई हजार की तादाद में ट्रैक्टर खड़े हुए जो मानवीय सहायता लेकर रफा बॉर्डर को क्रॉस करने के इंतजार में कि फिलिस्तीनियों को वो रफा बॉर्डर के क्रॉस करके फिलिस्तीनियों तक उस मानवीय सहायता को पहुंचा सके। लेकिन इसराइल के नेतन्याहू ने रफा बॉर्डर पर सख्ती बढ़ाने के लिए आदेश दे दिए। क्या पूरी खबर है, विस्तार से मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। वहीं पर दोस्तों, जिस तरह से सऊदी अरब ने इसराइल से अपने राजनीतिक संबंध तोड़ दिए, इसराइल से उसने ये कह दिया है कि जब तक स्वतंत्र फिलिस्तीन को नहीं बना दिया जाता, एक देश पूरी तरह से घोषित नहीं किया जाता, जब तक इसराइल से सऊदी अरब जो है अपने राजनीतिक संबंधों को बहाल नहीं करेगा। यानी कि इसराइल को एक और बड़ी झटका दोस्तों सऊदी अरब की तरफ से लगा था। लेकिन जैसे ही अमेरिका का समर्थक देश जो है स्पेन, उसको इस बात की भनक लगी कि सऊदी अरब जो है इस तरह की बयानबाजी कर रहा है, सऊदी अरब ने अपने राजनीतिक संबंध जो है इसराइल से तोड़ दिए, तो स्पेन ने तुरंत ही, स्पेन के बादशाह ने तुरंत ही सऊदी अरब के पास एक चिट्ठी लिखी है। दोस्तों, सारी खबर आप लोगों के सामने A to Z रखूंगा। सबसे पहले हम लोग एक गजा के अंदर की खबर पर दोस्तों रोशनी डालते हैं कि किस तरह से गजा के अंदर रफा के पास एक विस्थापित बच्चों का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जहां पर कई ज्यादा तादाद में बच्चे मौजूद थे। आप लोग बगल में वीडियो देख सकते हैं। ये वो सारे बच्चे हैं जो घरों से विस्थापित हो चुके हैं या फिर जिन लोगों के माँ बाप शहीद हो चुके हैं। तो इसराइल के बलों ने जो है इसके आसपास क्षेत्र पे मिसाइलें दागी, वहां पर हमले करना शुरू कर दिए, जिसकी वजह से वहां पर एक भयंकर भगदड़ मच गई। दोस्तों, स्क्रीन पर इस रिपोर्ट को आप लोग पढ़ सकते हैं। दावा किया जा रहा है कि कल इसराइली बलों ने रफा में एक स्कूल के पास के क्षेत्र को निशाना बनाया, जहां विस्थापित बच्चों के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा था। इस तरह की बात कही जा रही है कि वहां पर एक कार्यक्रम जो है आयोजित किया गया था। विस्थापित बच्चे, जिन बच्चों के माँ बाप शहीद हो चुके हैं, उन बच्चों के लिए एक वहां पर कार्यक्रम रखा गया था। लेकिन इजरायली बलों को जैसे ही पता चला कि यहाँ पर लोग इकट्ठा हैं, तो उन्होंने उस स्कूल के पास न मिसाइल का जो है हमला करके उस स्कूल पर, बल्कि उसके आसपास क्षेत्रों पर जो है मिसाइलें दागना शुरू कर दी, जिसकी वजह से वहां पर दोस्तों भयंकर भीषण जो है लोगों के अंदर भगदड़ मच गई। लेकिन दोस्तों, एक खबर जो है दोस्तों खान यूनिस की तरफ से निकल के आ रही है कि खान यूनिस की तरफ कुछ बुजुर्गों सहित दर्जनों पुरुषों को जो है दोस्तों हिरासत में ले लिया गया। खान यूनिस के अंदर तस्वीर आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से यहां पर जो है लोगों के हाथ में हथकड़ी लगी हुई है और उनके चेहरों पर पट्टी बंधी हुई है। अगर आप लोग गौर से देखेंगे तो उनके कंधों पर नंबर भी डले हुए हैं। एक चीज गौर करने वाली यह है कि यहां पर इसराइल के सेना का जो है दोस्तों झंडा लगा हुआ है, इसराइल का एक झंडा लगा हुआ है, एक फ्लैग लगा हुआ है, नेशनल फ्लैग जिसको आप और हम कहते हैं, तो वो झंडा भी लगा हुआ है। दरअसल दावा किया जा रहा है, रिपोर्ट आप लोग देखिए कि इजरायली मीडिया ने बुजुर्गों सहित दर्जनों पुरुषों की नई तस्वीरें साझा की, जिसमें दावा किया गया है कि गाजा के खान यूनिस में उनका अपहरण कर लिया गया था। सभी आदमी आंखों पर पट्टी बांधे, हथकड़ी लगाए और नंबर लिखे दिखाई देते हैं। कई इजरायली सूत्रों ने कहा कि उन्हें न्यायतर तरीके से मार डाला गया है, यानी कि उन लोगों को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। लेकिन दोस्तों, इस रिपोर्ट के अंदर एक सवाल खड़ा होता है कि इसके अंदर यह नहीं बताया गया कि आखिर जिन लोगों को यहां पर अगवा किया गया है, जिनका अपहरण किया गया है, वो आखिर खान यूनिस के रिहायशी लोग थे, यानी फिलिस्तीनी लोग थे, या फिर इजरायली लोग थे। यानी कि इजरायलियों को जो है खान यूनिस के अंदर हिरासत में लिया गया। और यहाँ पर जिस तरह से दोस्तों बैनर टंगा हुआ है, तो उससे तो इस बात की आशंका जताई जा रही है कि यहाँ पर जो है खान यूनिस के फिलिस्तीनियों का अपहरण किया गया है। इजरायली सेना ने उन लोगों को अपहरण किया और उसके बाद यहाँ पर अपना जो है नेशनल फ्लैग टांग दिया, और जिसके बाद उन लोगों का दावा किया जा रहा है कि इजराइल के सूत्रों ने कहा है कि उन लोगों को पूरी तरह से मार दिया गया है, उनकी हत्या कर दी गई है। अगर खान यूनिस के लोग ये थे, तो इजराइल के अंदर लोग इस बात को समझ रहे हैं कि गजा के अंदर खान यूनिस के अंदर किस तरह से नरसंहार किया जा रहा है। वहां की मीडिया भी इस बात को दिखा रही है। लेकिन दोस्तों, दूसरा पहलू अगर हम देखें कि खान यूनिस के अंदर इजराइल की सेना को यहां पर जो है अपहरण कर लिया गया है, इस बात की सच्चाई ऐसा हो सकता है। दूसरा पहलू ये कि इजराइल के कई सैनिकों को यहां पर उनका अपहरण कर लिया गया, जिसके बाद उनके आंखों पर पट्टी बांधी गई और उनके हाथों में हथकड़ी लगा दी गई, और उसके बाद वहां पर बैनर टांग दिया गया कि ये इजरायली है। और हो सकता है उनके बाद इस तरह से, लेकिन मुझे नहीं लगता कि फिलिस्तीनी इतना कृत्य काम कर सकते हैं, तो इजरायलियों ने यह काम किया होगा। हालांकि इस रिपोर्ट के अंदर यह दावा नहीं किया जा रहा है कि आखिर किन ये
कौन लोग हैं जिनके इस तरह से पट्टी बांधी गई है और उनको मार दिया गया है। वहीं पर दोस्तों अमेरिका और इराकी सेना के साथ युद्ध की दोस्तों कगार पर पहुंच चुके हैं। बहुत ज्यादा अमेरिका और इराकी सेना के बीच बहुत जल्द दोस्तों एक भीषण युद्ध हो सकता है, इस तरह की आशंका जताई जा रही है। जिस तरह से इराक और अमेरिका की सेना आसपास आकर एक दूसरों पर हमले करने की बात कर रहे हैं। इस रिपोर्ट के अंदर यह दावा किया जा रहा है कि अमेरिका इराकी सेना के साथ युद्ध के करीब पहुंच रहा है। बगदाद में कई धमाके सुने गए हैं। खबरों के मुताबिक अमेरिका पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस के सदस्यों को निशाना बना रहा है जो इराकी सशस्त्र बलों का हिस्सा है। यानी कि साफ तौर पर इसके अंदर कहा जा रहा है कि जो लोग पॉपुलर हैं, बगदाद के अंदर भी कई जो है धमाके सुने गए हैं, तो अमेरिका जो है पॉपुलर मोबिलाइजेशन के सदस्यों को अपना निशाना बना रहे हैं। जो लोग ज्यादा पॉपुलर हैं, मशहूर हैं, और लोगों को अमेरिका की सेना अपना निशाना बना रही है। तो दावा किया जा रहा है कि इराक और अमेरिका की सेना दोनों आपस में युद्ध के बहुत ज्यादा करीब हो चुके हैं। अब उन दोनों के बीच भी दोस्तों हो सकता है एक भयंकर युद्ध शुरू हो जाए। वहीं पर दोस्तों 7 अक्टूबर के हवाले से एक बड़ी सच्चाई सामने निकल कर आई है। जिस तरह से हमास के लड़ाकों ने 7 अक्टूबर को इजराइल के अंदर घुस के इजराइल के ऊपर धावा बोला था और उसके अंदर गदर मचाया था, तो इजराइल ने अपना रोना धोना शुरू कर दिया था। उसके बाद हमारे देश की गोदी मीडिया ने भी अपना दंगाना शुरू कर दिया था कि इजराइल आज ही आज में हमास के लड़ाकों को खत्म कर देगा, कि इजराइल के अंदर घुस के हमास के लड़ाकों ने मचाई दहशत गर्दी, कत्लेआम, इस तरह की खबरें जो है इजराइल की तरफ से हमारे देश की गोदी मीडिया कहती हुई नजर आ रही थी। लेकिन दोस्तों अब सच्चाई कुछ और निकल के आ रही है कि हमास के लड़ाकों को बदनाम करने के लिए इजराइल के अंदर झूठे गवाहों को खड़ा किया गया था। लोगों को पैसा देकर, लालच देकर इजराइल की तरफ से उन लोगों को खड़ा किया गया था। तो इजरायलियों ने इस बात को झूठ कहा कि वो नोवा संगीत के अंदर 7 अक्टूबर को शेकेल कमाने के लिए आए हुए थे और उन पर हमास के लड़ाकों की तरफ से जो है हमला कर दिया गया। लेकिन दोस्तों ये जो पूरी तरह से खबर जो है झूठी साबित हुई है। स्क्रीन पर आप लोग इस रिपोर्ट को देख सकते हैं। इजराइल के कान न्यूज की एक नई जांच से पता चला है कि दर्जनों इजरायलियों ने यह दावा करते हुए झूठ बोला कि वे मुआवजे के रूप में हजारों शेकेल कमाने के लिए 7 अक्टूबर को नोवा संगीत समारोह में शामिल हुए थे। जांच में कहा गया कि संबंधित व्यक्तियों ने यह दावा करते हुए झूठे सबूत पेश किए कि वे फिलिस्तीनी प्रतिरोध के पीड़ित हैं। इससे यह सवाल उठता है क्या इजराइल ने 7 अक्टूबर को अपनी कहानी का समर्थन करने के लिए ऐसे झूठे सबूतों का इस्तेमाल किया है? तो ये बड़ा सवाल उठता है दोस्तों, क्या इजराइल ने इस तरह से हमास के लड़ाकों को बदनाम करके पूरी दुनिया के अंदर समर्थन पाने के लिए इस तरह की बात कही कि हम एक बहुत बड़े पीड़ित हैं और हम पर हमास के लड़ाकों ने हमला किया, हमारे पास सबूत है कि कई ज्यादा तादाद में नोवा संगीत समारोह के अंदर लोग आए हुए थे और लोगों को पैसा का लालच दिया गया था, इसलिए वो लोग नोवा संगीत समारोह के अंदर इकट्ठा हुए थे। लेकिन अब रिपोर्ट ये निकल के आ रही है कि जिन लोगों ने जो बात कही है कि हम उस समारोह के अंदर मौजूद थे और हम पर हमला किया गया, लेकिन वो झूठा दावा कर रहे हैं कि वो लोग उस समारोह के अंदर मौजूद ही नहीं थे। तो इजराइल के नेतन्याहू ने हो सकता है उन लोगों को लालच दिया हो कि भाई तुम लोग इस बात को बोलो कि तुम लोग भी नोवा संगीत समारोह के अंदर मौजूद थे और हमास के लड़ाकों की तरफ से तुम पर भी हमला किया गया है। तो ये एक बड़ा सवाल है और इजराइल का एक और झूठ दोस्तों पकड़ा गया है। वहीं पर दोस्तों जिस तरह से गजा पर रफा बॉर्डर में जहां पर हजारों की तादाद में ट्रैक्टर खड़े हुए हैं मानवीय सहायता लेकर, उनके लिए अब इजराइल ने एक और कड़ी चेतावनी दे दी है। वहां पर उसने सेना को आदेश दे दिए है कि रफा बॉर्डर पर हमला करने के लिए तैयार हो जाओ। रफा बॉर्डर के पास कभी भी जो है दोस्तों हमला हो सकता है, रफा बॉर्डर की क्रॉसिंग को तोड़ा जा सकता है, क्योंकि वहां पर हजारों की तादाद में फिलिस्तीनियों के लिए जो है मानवीय सहायता रोकी हुई है। तो अब इजराइल का नेतन्याहू समझ चुका है कि हो सकता है कभी भी रफा बॉर्डर के पास भी युद्ध छिड़ जाए। तो आप लोग स्क्रीन पर इस रिपोर्ट को देखें। नेतन्याहू ने सेना को रफा पर हमला करने के लिए तैयार होने का आदेश दिया। इससे पहले मिस्र ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की थी कि इजराइल द्वारा सीमा पर हमला लाल रेखा का उल्लंघन और युद्ध की घोषणा थी। तो अब जो है इजराइल ने इस तरह का अपनी सेना को आदेश दे दिया है कि रफा बॉर्डर पर युद्ध के लिए वो लोग हमला करने के लिए तैयार हो जाए। अब हो सकता है रफा बॉर्डर खोलने के लिए लोग प्रेशर बना रहे हो। वहीं पर दोस्तों सऊदी क्राउन प्रिंस के बाद भी अब जो है स्पेन के राजा से एक लिखित संदेश मिला है। जैसे ही सऊदी अरब ने यह बयान दिया कि इजराइल से सारे राजनीतिक संबंध हम तोड़ रहे हैं तब तक के लिए, जब तक कि फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश घोषित नहीं किया जाता, तो तुरंत ही अमेरिका के साथ ही स्पेन के राजा ने तुरंत ही इजराइल जो है सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को एक खत जो है भेजा है। अब इस खत के अंदर क्या है अभी ये खुलासा नहीं हुआ है। ये रिपोर्ट जैसे सामने निकल कर आएगी तो हम लोग आप लोगों को, हमारी टीम आप लोगों तक जरूर पहुंचा देगी। खैर ये कुछ बड़ी अपडेट सामने निकल कर आई थी। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।